क्रू अपने लॉस्ट क्रू मेंबर्स के लिए मॉर्निंग करते हैं और लॉर्ड्स प्रेयर करते हैं। आखिरकार रिक की पावर चली जाती है और इंजन्स शट डाउन हो जाते हैं। पाइप्स टिल्ट करना शुरू कर देते हैं जिससे बोप ओशन फ्लोर पर टूट जाता है और 210 मिलियन गैलन्स क्रूड ऑयल गल्फ ऑफ मेक्सिको में बहता है। जब वर्कर्स घर वापस लौटकर अपनी फैमिलीज के साथ होटल लॉबी में मिलते हैं तब एक डिसीज्ड वर्कर का रिलेटिव माइक से कन्फ्रंट करता है और कहता है कि उसने उसकी जान नहीं बचाई, जिससे माइक पैनिक अटैक का शिकार हो जाता है और उसकी वाइफ उसके साथ होती है। फिल्म का एंड होता है जब रियल लाइफ माइक विलियम्स का टेस्टिमोनी दिखाया जाता है और ये बताया जाता है कि डोनाल्ड वेदरीन और रॉबर्ट कलूजा के अलावा किसी को भी उनकी एक्शंस के लिए प्रोसिक्यूट नहीं किया गया। दोनों को 11 काउंट्स ऑफ मैनस्लॉटर के लिए चार्ज किया गया था, लेकिन 2015 तक उनके खिलाफ ये चार्जेस डिसमिस कर दिए गए। मूवी के क्रेडिट्स से पहले उन 11 मैन के फोटोज दिखाए जाते हैं जो अपनी जान खो चुके थे। मूवी का पोस्ट स्क्रिप्ट कहता है ब्लो आउट 87 दिन तक चला, जिसने अनुमानित रूप से 210 मिलियन गैलन्स ऑयल गल्फ ऑफ मेक्सिको में डाला। ये यूएस हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑयल डिजास्टर था।